बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के अशोक लाट अनशन स्थल में सोमवार को 7वें दिन भी पत्रकारों का क्रमिक अनशन जारी रहा। किसी भी जिम्मेदार ने कोई सूट तक नहीं ली। ये पत्रकार अपने साथी पत्रकारों पर लिखे गए फर्जी मुकदमे के खिलाफ बैठे हैं। आपको बता दें कि 25 सितंबर को ग्रामीणों की सूचना पर अवैध ओवरलोडिंग की खबर करने गए 7 पत्रकारों को फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया गया था, जिसके विरोध में जनपद के पत्रकारों ने जिला प्रशासन से 27 तारीख को न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन उनकी बात न सुनी जाने पर उसी दिन विवश होकर न्यायिक जांच और दोषी थाना प्रभारी नरैनी और खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और अवैध खनन ओवरलोडिंग जिले में चल रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही। जनपद में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कवरेज कर रहे पत्रकारों पर रंगदारी जैसे संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल क्यों भेज दिया गया? क्या जिला प्रशासन अपनी नकली और अवैध वसूली के कारोबार को छिपाना चाहता है, या खनन माफियाओं को किसी माननीय का समर्थन प्राप्त है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे जितना पत्रकारों के हित की बात करें, लेकिन कहीं न कहीं सभी वादे झूठे साबित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब पत्रकारों को अपने हित के लिए अनशन पर बैठना पड़े तो सरकार से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये तो सोचने वाली बात है जब देश का चौथा स्तंभ ही अपने मांगों के लिए 7 दिनों से लगातार क्रमिक अनशन पर बैठा हुआ है। इसके बावजूद भी कोई जिम्मेदार ने आकर उनकी कोई सुध नहीं ली है। बांदा से शिवानी सिंह गौतम की खास रिपोर्ट। आप लगातार अनशन पर बैठे हैं, क्या मामला है? किन मांगों को लेकर आप अनशन पर हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं कि बांदा जिले के नरैनी पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह से उन पत्रकारों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, और इतना ही नहीं, उनको जबरदस्ती मनगढ़ंत धाराओं के तहत जेल में भेज दिया गया है। आज हम लोग जेल में मिल करके आए हैं और ये क्रमिक अनशन का 7वां दिन है। इसमें बांदा जिले के सभी सम्मानित पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं और ये पत्रकारों के आन बान और सम्मान की लड़ाई है, इसलिए हमारे जैसे समाजसेवी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। जैसे आज विकलांग पार्टी ने सहयोग किया है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मीडिया को एक समाज का बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, सभी लोग एक तरह से, हम कहें तो पूरा समाज उनको एक सम्मानित की दृष्टि से देखता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बांदा जिले के नरैनी तहसील के सीओ ने एक गुंडागर्दी के तहत उन पत्रकारों के साक्ष्यों को मिटाते हुए उनको प्रताड़ित किया है, और उनकी कितनी चोटें हैं ये तो जांच का विषय है। जब वो पत्रकार बाहर निकलेंगे जेल से तो आप लोग देखेंगे कि उनके साथ कितनी बर्बरता हुई है, कितनी जबरदस्ती हुई है। इन्हीं मांगों को लेकर के पहली मांग हमारी ये है कि इसमें जो भी सीओ और जो भी पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, और इसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से कहते हैं कि पहले पत्रकारों के उसमें जांच होगी तब जेल जाएंगे, लेकिन उनकी बात का भी उल्लंघन किया गया है, इसलिए पहले उनकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जितने साथी पत्रकार महोदय वहां पर पत्रकार साथी जेल के अंदर है, उनको तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। यही तो सरकार ने जिस तरीके से भाई साहब, लगातार भाजपा सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार गुंडा मुक्त है वगैरह, दुनिया भर के तमाम वादे किए जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो हम जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहेंगे। आप खुद देखिए, इससे बड़ा गुंडाई क्या हो सकती है? मैं तो समझता हूँ कि अभी तक मैं यही मानता था कि जो देश के विभिन्न पार्टियों के जो नेता होते हैं वो गुंडे होते हैं, लेकिन आज पुलिस प्रशासन सरेआम गुंडाई कर रहा है। अरे आखिर पत्रकार गए थे, उनसे साधारण से बात करनी थी, लेकिन ये कौन सी गुंडागर्दी हो गई कि उनको किस तरह से, मैं तो इतना क्रोध में हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। उनको मारा गया है, उनके मोबाइल छीने गए हैं, उनको साक्ष्य मिटाने के लिए जबरदस्ती की गई है। और ये देखिए, यहाँ पे अशोक लाट अनशन में बहुत से लोग आते हैं, किसी का बच्चा देखा जाता है, कभी किडनैप हो जाता है, कभी कभी मर्डर हो जाता है, उनके मुकदमे नहीं लिखे जाते, लेकिन आखिर वो नरैनी सीओ के द्वारा तत्काल प्रभाव से उन पत्रकारों को किस धारा के तहत जेल में भेजा गया है, ये हमारा आपके माध्यम से प्रश्न है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस अशोक लाट अनशन में जो पत्रकारों का अनशन चल रहा है इसको तुरंत संज्ञान ले। देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उन्होंने सोचा नहीं होगा कि देश में क्या हो जाएगा। कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जिला प्रशासन द्वारा कई जघन्य अपराधों में मुकदमा नहीं लिखा जाता, लेकिन बांदा में पत्रकारों के खिलाफ तुरंत मुकदमा लिख गया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत शर्मनाक बात है
और उसमें बिना जांच किए हुए तत्काल प्रभाव से पहले उनको, जो मेरे संज्ञान में बात आई है, पहले पत्रकारों को बेड़ा गया है, बेड़ के उनको मारा गया है, उनके चोट के निशान है, लेकिन हो सकता है 7-8 दिन से जेल में बंद है, वो साक्ष्य हो सकता है मिट जाएं, और उनको इस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और आप देखिए गुंडई की क्या आलम है। क्या लगता है आपको, बांदा पुलिस द्वारा लगातार अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है? अरे भाई साहब, बांदा पुलिस नहीं, आप देखिए आज कहाँ पे है, मुझे जिला ठीक से पता नहीं, शायद लखीमपुर में एक पत्रकार को मार दिया गया है, और लखीमपुर का नाम याद आ गया। आज से मुझे लगता है मुझे आंखें नम हो जाएंगी आपको बताने में कि वो बेचारे जो किसान थे, उन किसानों के ऊपर किस तरह से, जो वहाँ के, मैं कहना चाहिए कि गुंडा से ऊपर मैं उनको एक शब्द देना चाहता हूँ कि वो किस तरह से उन किसानों को कुचल दिया है, जो बेचारे हमारे अन्नदाता हैं। तो आप लखीमपुर के नाम से उनको याद कर लीजिए, जो 5 किसानों के ऊपर इतना क्रूर, मैं कह रहा हूँ कोई राक्षस होगा, वो राक्षस भी किसानों के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता था, लेकिन वहाँ के जो सांसद हैं और उनका जो बेटा है, उसमें समझता हूँ कि भारत देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। और अब ज़्यादा बातें हम नहीं कहना चाहते, हम मुद्दे की बात कहना चाहते हैं कि हमारे पत्रकारों को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और वहाँ पे सीओ को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए।